टू एप्पल स्टडी पॉइंट। मेरा नाम है बलराज गुप्ता। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं गाइस वो है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज नंबर 1.5। गाइस ये टोटली वर्ड प्रॉब्लम्स है। आज हम सीखेंगे कि वर्ड प्रॉब्लम्स को कैसे हम इजी बनाते हैं और कैसे हम इसे जल्दी से जल्दी इजीएस्ट वे में राइट आंसर्स निकाल के सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो चलिए चलिए देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट सम। सो गाइस एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट सम जो है पहले हम उसे रीड कर लेते हैं एक बार। टू नंबर्स डिफर बाय 3। सो गाइस दो नंबर्स है जो 3 से डिफर कर रहा है। जस्ट टेक एन एग्जांपल, अगर वो दो नंबर एक का है 10, एक है 7, 10 - 7 3, जो 3 से डिफर कर रहा है। द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19। गाइस सम का मतलब होता है पहली बात प्लस, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स और थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स। सो 2 टाइम्स स्मॉलर नंबर प्लस 3 टाइम्स ग्रेटर नंबर, दोनों को अगर ऐड किया जाए तो हमारा आंसर आएगा 19। सो गाइस इससे हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टू नंबर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि ये चैप्टर है टू वेरिएबल्स का, तो पहले हम दो वेरिएबल्स लिख लेते हैं, पुट कर लेते हैं। सो गाइस हमारा सोल्यूशन स्टार्ट कर लेते हैं हम। लेट द smaller number be x and greater number be y। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो स्मॉलर नंबर है उसे हमने x ले लिया और जो ग्रेटर नंबर है उसे हमने y ले लिया। अब गाइस लिखते हैं एज पर फर्स्ट कंडीशन। सो एज पर फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन हमें क्या बोल रहा है पहले हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है गाइस, तो गाइस फर्स्ट कंडीशन जो है वो है टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी दो नंबर्स है जो 3 से डिफर कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली गाइस 3 से डिफर कर रहा है तो जो बड़ा वाला नंबर होगा वो पहले लिखा होगा और जो छोटा वाला नंबर होगा वो बाद में होगा। सो हमारा ग्रेटर नंबर कौन सा है इसमें? y, और स्मॉलर नंबर क्या है? x। सो क्या मैं इसमें ऐसा लिख देता हूँ y - x = 3। और आपके बेटरमेंट के लिए हमें पहले x देखने का ज्यादा यूज है, तो हम इसे डिफरेंट कर देते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर बी y एंड ग्रेटर नंबर बी x। सो हमारा जो इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा इस कुछ इस तरह, x - y = 3। टू नंबर्स डिफर बाय 3, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। राइट गाइस, अब एज पर सेकंड कंडीशन देख लेते हैं हम। सो एज पर सेकंड कंडीशन क्या बोल रहा है हम वो पढ़ लेते हैं। सेकंड कंडीशन जो है यहाँ पे गाइस वो है सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर। स्मॉलर नंबर कौन सा है हमारा? y। तो ट्वाइस स्मॉलर एंड थ्राइस ग्रेटर। ग्रेटर कौन सा है? x। तो थ्राइस ग्रेटर यानी ग्रेटर का थ्राइस यानी 3x प्लस ट्वाइस स्मॉलर कितना हो रहा है? 19। ओके, सो ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ये समझा है इस इक्वेशन? थ्राइस बड़े वाले का 3 गुना प्लस छोटे वाले का 2 टाइम्स, दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आता है 19। सो गाइस ये मेरा है फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारा है सेकंड इक्वेशन। अब इसे नॉर्मली हम कैसे सॉल्व करेंगे? बाय साइमल्टेनियस मेथड। किसी भी एक मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं। गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल इसे मैं बॉक्स में क्रिएट कर देता हूं। ओके, तो अभी हम देख लेते हैं। हमें पहले सेम पेयर करना है, तो यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है बट ऑपोजिट साइन है। सो क्या मैं इसे 2 कर सकता हूँ? यस। इस टोटली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर सो गाइस सॉरी ये इक्वेशन नंबर 1 है, मैंने बाय मिस्टेकली इसे 3 लिख दिया है। सो गाइस इस इक्वेशन नंबर 1 को हमें थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम इसे मेंशन कर देते हैं। मल्टीप्लाइंग throughout by 2
इक्वेशन नंबर 1। ठीक है गाइस, सो हम इक्वेशन नंबर 1 को थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 2 से। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब गाइस इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को अगर मैं मैच कर लूं तो हमें सेम पेयर दिख रहा है जो है y, यहाँ पर है -2y और इस इक्वेशन में है +2y। सो ऑपोजिट साइन और सेम पेयर हम क्या करते हैं, एडिशन, राइट गाइस। सो हम इसे एडिशन कर लेते हैं। सो एडिंग इक्वेशन 2 and 3, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को हमें यहाँ पर ऐड करना है। तो चलिए गाइस सिंपली अभी से हम ऐड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आपका 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। ये हो जाएगा हमारा 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। इसे हम कर रहे हैं ऐड। सो गाइस एडिशन करते समय ये हमारा +2y माइनस 2y हमारा हो जाएगा कैंसिल। 3x प्लस 2x हो गया हमारा 5x इक्वल टू 19 प्लस 6 25। So therefore गाइस हमारा x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर, x इक्वल टू 25 डिवाइड बाय 5, दैट इज नथिंग बट 5। ये हो गया 5 1 जा, ये हो गया 5 5। सो हमारा जो x का वैल्यू हो गया गाइस वो हो गया 5। सो हमारा यहाँ पर एक वैल्यू आ चुका है, देख सकते हैं आप लोग। So ये हमारा इज फर्स्ट वैल्यू। नाउ प्लेस दिस वैल्यू इन एनी ऑफ द इक्वेशन, राइट। सो गाइस हम इसे काम करते हैं, इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, सबसे इजीएस्ट दिख रहा है। सो प्लेस x इक्वल टू 5 इन इक्वेशन 1। ठीक है गाइस, तो अभी हम इसे कर लेते हैं, इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। इक्वेशन 1 पहले लिख लीजिए, x माइनस वाई इक्वल टू 3। x का वैल्यू है 5, तो हो गया ये 5 माइनस वाई इक्वल टू 3। माइनस वाई इक्वल टू 3 माइनस 5, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। माइनस वाई इक्वल टू -2। गाइस यहाँ पे आपका दोनों साइड का माइनस हो गया कैंसिल। आंसर हो गया आपका y इक्वल टू 2। ये हो गया आपका y की वैल्यू। तो हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। तो गाइस यहाँ पर हमें x का वैल्यू मिल गया 5, y का वैल्यू मिल गया 2। अब इसे लास्ट में मेंशन कर लेते हैं। फाइंड द नंबर्स लिखा है, देयरफॉर द नंबर्स आर x, y इक्वल टू 5, 2। ओके, इसे आप ब्लॉक में डाल दीजिए। ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट सम। ठीक है गाइस, सो गाइस ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.5 का सेकंड सम। बहुत इजी सम है गाइस, और ये है कंप्लीट द फॉलोइंग। चेक कर लेते हैं। आई एम अ रेक्टेंगल। गाइस रेक्टेंगल के दो साइड दिए हुए हैं, वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फाइंड करना है और पेरीमीटर और एरिया फाइंड करना है किसका, रेक्टेंगल का। गाइस ये सम करने से पहले हमें रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज जानने होंगे। रेक्टेंगल का जो ऑपोजिट साइड होता है वो है इक्वल होता है। इसका मतलब ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। ठीक है, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल। गाइस एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। ओके, पेरीमीटर। गाइस पेरीमीटर का मैंने आपको फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था, लास्ट टू लास्ट वीडियो में। पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2x प्लस 2y। इसे आप थोड़ा सा और ट्रांसफॉर्म करके अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो वो हो जाता है 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई। ओके गाइस, और आप इसे लेंथ और ब्रेथ के हिसाब से बात करें तो 2 ब्रैकेट के अंदर लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, सो गाइस सम स्टार्ट करते हैं, हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। सो गाइस ये होगा हमारा सॉल्यूशन, स्टार्ट करते हैं। फॉर अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल के लिए
लिख लेते हैं क्या क्या होगा। फॉर अ रेक्टेंगल 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा इस आपका 2x, 4x को इधर ले लीजिए माइनस 4x प्लस वाई, ये करा जाएगा तो प्लस वाई इक्वल टू ये 8 को आप को साइड भेज दीजिए, हो जाएगा माइनस। सो 2x माइनस 4x माइनस 2x, ये हो जाएगा प्लस 2y इक्वल टू माइनस 8। अगर आप यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो वो हो जाएगा गाइस आपका, अगर आप माइनस 2 को कॉमन लेते हैं तो गाइस 2 कॉमन लेते हैं, माइनस x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 8, ये हो गया आपका माइनस x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाय 2, दैट इज नथिंग बट माइनस 4। ओके गाइस, सो ये हो गया हमारा माइनस 4। इस इक्वेशन को वापस मेंशन कर लेते हैं, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। और गाइस यहाँ पर आप रीजन भी मेंशन कर दीजिए, opposite sides of rectangle are equal, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट इक्वेशन देख लेते हैं, ये और ये इक्वल है, सो उसे भी हम सॉल्व कर लेते हैं ऐसे ही। सो हो गया आपका x प्लस 4 इक्वल टू 2y, 2y को इधर ले लीजिए, 4 को वहां भेज दीजिए। सो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। सो गाइस ये हो गया हमारा अभी इक्वेशन नंबर 2। अब इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं हम सेम पेयर, x और x सेम है, ऑपोजिट साइड भी है गाइस, ऑपोजिट साइन भी है, तो अब इसे क्या करेंगे, सेम पेयर ऑपोजिट साइन एडिशन, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। गाइस 1 और 2 जो इक्वेशन है उसे हम अभी ऐड कर लेंगे। सो गाइस ऐड करते हैं। फर्स्ट इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4, ऐड करना है x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 4। सो गाइस ऐड करना है, सबसे पहले ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, आंसर हो जाएगा आपका y माइनस 2y, ये हो जाएगा माइनस y इक्वल टू माइनस 4 और माइनस 4 होता है गाइस माइनस 8। यहाँ पर आपका माइनस और माइनस हो गया कैंसिल, आंसर हो गया आपका y की वैल्यू हो गई 8। सो गाइस ये हो गया आपका फर्स्ट वैल्यू। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, इस y को पुट कर लेते हैं इस एक इक्वेशन में। चलिए हम उसी इक्वेशन में पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। सो प्लेस y इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 1, देखते हैं क्या मिलता है। लेट्स पुट इक्वेशन है माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 4, वाई की वैल्यू है 8, माइनस एक्स प्लस 8 इक्वल टू माइनस 4। इस माइनस प्लस 8 को वहां भेज दीजिए, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 4 माइनस 8, माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 12। यहाँ पर आपका ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा कैंसिल, आपका बच गया x इक्वल टू 12। सो गाइस अभी हमें x और y का वैल्यू मिल गया है। अभी हमें फाइंड आउट करना है पहले इसका लेंथ और ब्रेथ एग्जैक्टली होगा क्या। सो अगर आप ब्रेथ देख लेते हैं, इसमें से किसी भी एक साइड को आपको करना है, तो अभी हम पहले इसका लेंथ निकाल लेते हैं कि इसका लेंथ क्या होगा। लेंथ यानी कि गाइस ये दोनों में से किसी भी इक्वेशन में आप x और y का वैल्यू पुट कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका लेंथ क्या किससे निकलेगा आपका 4x माइनस वाई, यानी 4 मल्टीप्लाई बाय 12 माइनस 8। 12 4 सा होता है
48 minus 8 that is nothing but 40 यूनिट्स। ये हो गया आपका लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अभी हम इसका ब्रेथ निकाल लेते हैं। सो ब्रेथ के लिए भी गाइस दोनों में से किसको एक ले लीजिए, 2y कर लेते हैं, सिंपल लग रहा है। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 8, y का वैल्यू है 8, ये आ गया आपका 16 यूनिट्स। ये हो गया आपका ब्रेथ। सो हम इसे अब एक बार इस बॉक्स में ले लेते हैं। सो अभी हम क्या निकालेंगे, अभी हमें निकालना है गाइस इसका पेरीमीटर और एरिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। इस पेरीमीटर और रेक्टेंगल का फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो गया 2 ब्रैकेट में लेंथ, लेंथ आपको इसमें मिला है 40 प्लस 16, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाय 56। गाइस 56 मल्टीप्लाई बाय अगर हम 12 करते हैं तो हमें आएगा 100 है 12 यूनिट्स। ये हो गया हमारा पेरीमीटर। ओके, अभी हमें निकालना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो फॉर्मूला होता है वो है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। सो हमारा जो लेंथ है वो है 40 मल्टीप्लाई बाय 16। अब गाइस ये मल्टीप्लिकेशन हमें करने में टाइम क्यों लगता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे करने का। 16 4 जा कर लीजिए जो होता है 64 और एक 0, तो ये हो गया आपका 640 यूनिट्स। लास्ट में आप आंसर देख लीजिए। Therefore, perimeter of rectangle is 112 units. Area of rectangle is 640 square inches. So guys ये हो गया आपका एक्सरसाइज 1.5 का सेकंड। So guys ये है हमारा सम नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.5। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं हम। The sum of the father's age and the twice the age of his son is 70. If we double the age of father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. गाइस यहाँ पे फादर और सन का प्रेजेंट एज फाइंड करना है। फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें वर्ड के फॉर्म में दिया है, उसे हमें मैथ्स के फॉर्म में इक्वेशन के फॉर्म में डेवलप करके उसे सॉल्व करना है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट सॉल्विंग द इक्वेशन। सो गाइस सबसे पहले आपको बता दूं कि ये एज पर क्वेश्चन इसे हमें पहले 2 वेरिएबल्स लेने होंगे। सो लेट द प्रेजेंट एज लेते हैं हमें। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन बी x years and y years। ठीक है गाइस, तो हमने यहाँ पे क्या किया, फादर और सन के एज को x और y ले लिया। सो एज पर फर्स्ट कंडीशन, हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो हम देख लेते हैं। एज पर फर्स्ट कंडीशन, सो गाइस हमारा जो फर्स्ट कंडीशन है वो बोलता है द सम ऑफ द फादर्स एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो हम इसे ले लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे फादर का एज लिया है x, सो हम कर लेंगे x प्लस द सम, सम का मतलब प्लस फादर्स एज यानी x एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी सन के एज का ट्वाइस यानी
2 टाइम्स कितना आएगा इस 70। सो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ओके गाइस, इसे हम कर लेते हैं। अब एज पर सेकंड कंडीशन देख लेते हैं। सेकेंड कंडीशन में बिल्कुल ही उसका उल्टा है। इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, यानी फादर के एज को अगर हम डबल कर दे, फादर का एज हमें क्या है x, अगर उसे डबल कर दे तो 2x, एंड एड इट टू द सन एज, सन का एज क्या है गाइस y, तो सन कितना हो जाएगा दोनों का 95। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। देख रहे हैं कितना इजी है। तो दो इक्वेशन यहाँ पे मिल चुका है, x प्लस 2y इक्वल टू 70, 2x प्लस y इक्वल टू 95। अभी हम इसे सेम पेयर करके साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस, सेम पेयर करने के लिए आप या तो इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा, या तो इस इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 2 हो जाएगा। सो लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 थ्रू आउट बाय 2। Multiplying equation 1 throughout by 2। देख लेते हैं अभी इससे क्या मिलेगा हमें। लेट्स मल्टीप्लाई गाइस, उसे करते हैं। क्या हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 140। ठीक है, 2 इंटू 70, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। इसे भी हम बॉक्स में दे देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 3। अभी हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये इक्वेशन और इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। तो गाइस, ये भी 2x है, ये भी 2x, सेम पेयर हो गया। सेम पेयर है बट सेम साइन है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन, राइट गाइस। तो subtracting equation 2 from 3। टू को 3 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो गाइस कर लेते हैं। 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, सब्ट्रैक्ट करना है। 2x प्लस y इक्वल टू 95। सो गाइस, कभी भी हमने कहा है अगर सब्ट्रैक्शन करना है सो साइन चेंज, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग जाएगा। गाइस, हम इसका आंसर लिख लेते हैं, क्या होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, 2x कैंसिल, आंसर आ जाएगा आपका 4y माइनस y, दैट इज 3y इक्वल टू 140 माइनस 95। सो गाइस, ये हो जाएगा आपका 45। ओके, सो गाइस, यहाँ पर हो गया आपका y इक्वल टू 45 डिवाइड बाय 3। अब इसे हम कट कर लेते हैं। 3 1 जा 3, 15 जा, आंसर हो गया आपका ये 15। तो यहाँ पर आपको मिल गया y का वैल्यू। Now guys, place y equal to 15 in equation, सबसे इजीएस्ट में कर दीजिए, in equation 1। चेक कर लेते हैं क्या हो जाएगा। नेक्स्ट कोड गाइस, इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 70, y की वैल्यू है 15, सो x प्लस यूज ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल टू 70, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 15 होता है गाइस 30 इक्वल टू 70, x इक्वल टू 70 माइनस 30, देयरफॉर x इक्वल टू 40।
तो गाइस हमें दोनों के एज मिल गए, ये हो गया आपका 15 ईयर्स और ये हो गया आपका 40 ईयर्स। लास्ट में आंसर लिख लीजिए। The present age of father is x equal to 40 years and son is y equal to 15 years। So guys ये हो गया हमारा आंसर। अभी हम इसे हमारा हो गया ये थर्ड आंसर। सो गाइस यहाँ पर हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चंस करके दिखाए हैं। सो प्लीज गाइस आप मेरे लिए 3 क्वेश्चन कर लीजिए। इसमें किसी भी तरीके का अगर आपको डाउट है देन प्लीज कमेंट बिलो, ओके गाइस। और नेक्स्ट 3 सम जो हमारा इस चैप्टर में बाकी है 1.5 का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करके बताएंगे, ठीक है गाइस। और किसी भी तरीके का इस पूरे चैप्टर में आपको डाउट आया है सो प्लीज कमेंट बिलो एंड गाइस प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, ओके गाइस।